Good morning, students. How are you? So far as concerned, you have seen how you can get pure metal from its ore. Although I have taught you in the metallurgy about the four steps. One is concentration, second is roasting, third is calcination, and fourth is smelting. Then after you can get the material by the electrolytic method. And yesterday I have taught you extraction of iron by blast furnace. So far you saw how we can get pure metal. Now we will see some properties of metals. Properties of metal. There are two kind of property here. One is physical property. And second is chemical property. First, can you tell me how much types of metal do you know? कितने टाइप के आप मेटल जानते हो? कुछ नाम तो आप बता ही दोगे. फॉर एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, थर्ड मैग्नीशियम. मैग्नीशियम कहीं देखा है? मैग्नीशियम पटाखों के अंदर यूज होता है. आयरन तो आपको पता ही है, लोहे की सारी चीजें. एल्यूमिनियम के आजकल दरवाजे आ रहे हैं खिड़कियों में, जो लगता है विंडो में. फोर्थ इज कॉपर. कॉपर कहीं देखा है? मैंने आपको लूटा दिखाया था ना कॉपर का. अदर बताता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितने भी आपके घरों के अंदर वायरिंग है, ये सब कॉपर की वायरिंग है. किसकी वायरिंग है? कॉपर की. जो तार है अंदर का, वो किसका बना हुआ है? कॉपर का. ये भी क्या है? कॉपर भी क्या है? एक मेटल. अदर जिंक. जिंक का यूज़ करा है आप लोगों ने? हाँ, यूज़ करा है. आपके जो इन्वर्टर की जो बैटरी है, उसके अंदर कुछ प्लेट्स लगी हुई हैं, वो सब जिंक की प्लेट्स हैं. किसकी प्लेट है? जिंक्स की प्लेट है. नाउ एजी. एजी सुना है कोई नाम? एजी. एजी कहते हैं सिल्वर को. सिल्वर को कहते हैं हिंदी में चांदी. चांदी की अंगूठी पहन रखी होगी आपके घर में किसी ने, जरा पूछ लेना कि किसने चांदी की अंगूठी पहन रखी है. बिल्कुल देखो, ये चांदी की अंगूठी है. सिल्वर एंड गोल्ड, ये सब केमिकल सिंबल है. एल. आयरन का केमिकल सिंबल होगा Fe. एल्यूमिनियम का Al. मैग्नीशियम का Mg. कॉपर का Cu. जिंक का Zn. सिल्वर का Ag. और Au गोल्ड. कहाँ का? गोल्ड का. जो गोल्ड, जो सोने का इतने भी चीज़ें होती हैं, उसका सिंबल क्या है? गोल्ड. Au. ये सारे के सारे क्या है? मेटल्स हैं. और भी मेटल्स हैं. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या उसके गुण हैं. फिर उसके बाद हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. नाउ वी विल सी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. PHYSICAL फिजिकल प्रॉपर्टीज. PROPERTIS प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. मेटल्स का मतलब धातु है, हिंदी में कह रहे हैं इसको धातु. तो देख लेते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी. जितने भी मेटल्स बताए थे मैंने आपको, चाहे वो मैंने आयरन बताया, चाहे वो मैंने एल्यूमिनियम बताया, चाहे वो मैंने मैग्नीशियम बताया, चाहे वो मैंने कॉपर बताया, चाहे वो मैंने सिल्वर बताया, चाहे वो मैंने गोल्ड बताया, चाहे वो मैंने जिंक बताया, ऑल मेटल्स आर सॉलिड. कैसे हैं? सॉलिड. सॉलिड का मतलब ठोस. ठोस का मतलब लोहे को आप यूं मुक्का मारो तो आपके हाथ टूट जाएगा. कैसे हैं? ठोस. ठीक है. एल्यूमिनियम भी, जिंक भी, सिल्वर भी. सिल्वर ये अंगूठी, चांदी की अंगूठी. गोल्ड भी, ये सब कैसे है? ठोस. लेकिन एक मेटल ऐसा भी है जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. ओनली वन मेटल. एक मेटल का नाम क्या है? मरकरी. इसको Hg से डिनोट करते हैं. कहाँ से डिनोट करते हैं? Hg से. तो क्या कहते हैं इसको? मरकरी. मरकरी इज लिक्विड. ठीक है. बाकी सब कैसे होते हैं?
जितने मेटल्स होते हैं सॉलिड होते हैं, एक मरकरी एक होता है लिक्विड होता है। मरकरी का देखा है आपने? आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करने के। पहले ज़माने में आते थे थर्मामीटर, यूँ उसको यूँ करते थे और मुँह में दे देते थे, तो वो जो लेवल बढ़ता था वो होता था मरकरी। क्या होता है? मरकरी। तो मरकरी पानी की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो कितना मेटल है? एक मेटल। ये किस फॉर्म में? तो इसको हम जो सेमी सॉलिड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसको? सेमी सॉलिड। चलो, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? ऑल मेटल्स आर सॉलिड, ओनली वन मेटल मरकरी इज लिक्विड, या यू कैन से सेमी सॉलिड। नंबर 2, सोडियम, पोटेशियम। पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं यहां तक ना, ठीक है। एंड मरकरी, व्हाट वाइस होल्ड? सोडियम, पोटेशियम, मरकरी एंड मैग्नीशियम आर सॉफ्ट इन नेचर। सॉफ्ट का मतलब थोड़े से डक्टाइल नेचर के होते हैं, ठीक है। एंड रेस्ट मेटल आर हार्ड। जितने भी बैलेंस जो हैं वो कैसे हैं? हार्ड है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप जो सोडियम को यूं खुरोचने लगो तो वो आराम से जो खुरचना स्टार्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम को भी क्या हल्का सा खुरचने लगो, खुरचना स्टार्ट हो जाएगा। फूलझड़ी में देखा भी होगा आपने, हल्का सा खुरचते हो तो खुरच जाती है फूलझड़ी का ऊपर का। लेकिन आप जरा लोहे को स्क्रैच करके देखो, लोहे को स्क्रैच करके देखो, आपके नखून ही खराब हो जाएंगे। लोहा इतना हार्ड होता है मटेरियल। तो ये कहना चाहता हूँ कि 4 मटेरियल केवल, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी और मैग्नीशियम, ये तो सॉफ्ट होते हैं नेचर में, ठीक है, प्रकृति के अंदर मतलब। और बाकी सारे मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड। थर्ड, ऑल मेटल्स हैव स्पेसिफिक metallic luster. Lustre, Lustre। अब इसको भी देख लेते हैं। ऑल मेट हैव ए स्पेसिफिक मेटेलिक लस्टर। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप बता सकते हो सोना जो है एयू गोल्ड, वो किस तरह का चमकदार होता है? वो पीला पीला चमकदार सा होता है। इन द सिमिलर वे ये आपका जो है सिल्वर हो गया, ये भी थोड़ा सा जो है वाइट से कलर का दिखाई दे रहा है, चमकदार दिखाई दे रहा है। हर मेटल का अपना स्पेसिफिक लस्टर, लस्टर का मतलब चमक होती है, ठीक है। हर एक स्पेसिफिक की अलग अलग चमक होती है। आयरन की बता सकते हो आप कैसी होती है? ग्रे होती है। ग्रे कहोगे सर कैसा कलर है? जो आपके स्कूल की पैंट का कलर है, लाइट ग्रे, इस टाइप का होता है आयरन, प्योर आयरन, ठीक है। तो हर एक मेटल, अब मरकरी है, मरकरी को आप देख सकते हो पुराने वाले थर्मामीटर पर देख लेना, वो ऐसा कुछ चमकेगा, कुछ मतलब ग्रेस टाइप का चमकेगा। तो हर एक मेटल जो है क्या होता है, उसका स्पेसिफिक क्या होता है? लस्टर होता है, मेटेलिक लस्टर। फोर्थ, ऑल मेटल आर malleable, MELLIABLE, malleable, ठीक है, या MELLIABLE। सो मेलिएबल समझ लेते हैं क्या होता है कॉन्सेप्ट। मेलिएबल, आपने घरों में जो है मम्मी जब खाना बनाती है तो वो गोल गोल करके आटे को गोल गोल बनाती है, और आटे को गोल गोल बनाने के बाद वो यूं कर करके उसको फैला लेती है, तो एक मेटल शीट टाइप की बन जाती है, मेटल शीट टाइप की बन जाती है, चद्दर टाइप का बन जाता है वो। अगर ध्यान से देखोगे रोटी पहले तो इतनी मोटी हो गई, फिर वो पीट पीट के क्या करा, उसका जो है शीट टाइप का बना दिया, चद्दर टाइप का बना दिया। इसी तरीके से आप लोहे को जो है हल्का सा गर्म करके पीटना स्टार्ट कर दो हथौड़े से, तो वो क्या है, एक शीट की शेप ले लेगा, एक चद्दर की शेप ले लेगा, वही चद्दर की शेप जो आपका टीन शेड घरों में लगा हुआ है। इन द सिमिलर वे अगर आप जो है गोल्ड को भी लेके अगर आप पीटोगे, पीटने के बाद वो भी कैसी शेप ले लेगा, एक चद्दर की शेप ले लेगा, एक शीट की शेप ले लेगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को कहते हैं मेलिएबल, कि जिनको पीटने के बाद वो एक शीट का शेप ले लें, एक चद्दर का शेप ले लें, दैट इज कॉल्ड मेलिएबल। तो व्हाट आई ट्राइंग टू टेल, ऑल मेटल्स आर मेलिएबल।
तो जितने भी मेटल्स होते हैं कैसे होते हैं, मेलिएबल होते हैं। अभी तो आपने देखा मेलिएबिलिटी, राइट नाउ यू आर सीन द मेलिएबिलिटी। नाउ वी विल सी द अबाउट द डक्टिलिटी। व्हाट? डक्टिलिटी। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब किसी भी चीज को खींचो तो तार की तरह खींचते चले जाएं। मेलिएबल का मतलब पीटो तो फैलते चले जाएं, चादर की शेप ले लें। डक्टिलिटी का मतलब खींचो तो खींचते चले जाएं। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, सो वी कैन यूज मेटल्स एज ए वायर। हम मेटल को वायर की तरह यूज कर सकते हैं। कभी आयरन को वायर की तरह यूज करते देखा? हाँ, मम्मी घर पे जो है ऊपर कपड़े सुखाती है लोहे के तार पे, ठीक है, तो वायर की शेप कहलाएगी। और कॉपर का देखा है क्या? बिल्कुल, कॉपर का तो तार, बिजली का तार आप यूज करते ही हो। इन द सिमिलर वे जितने भी मेटल्स हैं मोर और लेस, उसको आप वायर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि दे शोज डक्टाइल प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं? डक्टाइल। डक्टाइल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दोज प्रॉपर्टी इन विच इफ वी स्क्रैच द मेटल इट बिकम्स वायर। कि वायर को अगर स्ट्रेच करें, खींचें, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाता है? वायर के अंदर। इस तरह की प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी कहते हैं? डक्टाइल। तो डक्टाइल और मेलिएबल में थोड़ा अंतर आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज डक्टाइल, व्हाट इज मेलिएबल, ठीक है। 6, ऑल मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सारे मेटल क्या होते हैं? हीट के क्या होते हैं? अच्छे कंडक्टर होते हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोहे में एक तरफ बिजली का तार लगा दो और दूसरी तरफ से लोहा पकड़ लो तो आपके बहुत जोर से करंट लगेगा, क्योंकि वो क्या है? गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इन द सिमिलर वे आप एल्यूमिनियम के तार में भी अगर एक तरफ करंट लगा दोगे, करंट वाला वायर लगा दोगे, दूसरी तरफ आप पकड़ोगे तो आपके जोर से करंट लगेगा। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ फायर है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक चीज़ और भी है, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का एग्जाम्पल, आपने लोहे की कढ़ाई ली, तो लोहे की कढ़ाई में नीचे से आपने हीट दी, सारी की सारी हीट क्या है? सब्जी एब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है। क्यों एब्जॉर्व कर लेती है? क्योंकि मेटल जो है बीच में मेटल, ये सारी की सारी हीट एब्जॉर्व करके जितना भी सब्जियां उनको दे देती है। ये मेटल क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। इसी वजह से जब आप कढ़ाई को पकड़ते हो तो आपके हाथ जल जाते हैं। चाय बनाने वाले फ्राइंग पैन को पकड़ के देखना, साइडों से आपके हाथ जल जाएंगे, क्योंकि हीट क्या है? उसके अंदर फ्लो कर जाती है, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो फार एज कंसर्न आई हैव टोल्ड यू अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मैंने आपको आज पढ़ा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अलॉन्ग विद दिस आई एम गिविंग यू टुडे द नोट्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल घर पे लर्न करना है, याद करना है। टुमारो आई विल एक्सप्लेन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल।